अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 जो फेडरल बोर्ड की न्यू बुक आई है फर्स्ट ईयर की, इसकी एक्सरसाइज 1.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। तो तमाम तर पार्ट्स इसी लेक्चर में कवर करूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है, राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई आयोटा। तो एक कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे ए या बी लिख लें या एक्स या वाई। तो एक कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है ए प्लस बी आयोटा या एक्स प्लस आयोटा वाई या ए प्लस आयोटा बी भी लिख सकते हैं। अब ये इसमें रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। आयोटा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, इसको हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब हमने यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं इनका आंसर इस फॉर्म में लिखना है, एक्स प्लस आयोटा वाई में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर देंगे, ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे। 3 + 2 आयोटा बाहर प्लस है तो ये वैल्यू इसी तरह रहेगी। अगर माइनस होता फिर साइन चेंज होते, तो अब इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो रियल पार्ट को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर देंगे। 3 और 2 5, 4 और 2 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा या एक्स प्लस वाई आयोटा फॉर्म में। तो ये ही इसका आंसर होगा, इसी में हमने इसका आंसर फाइंड करना था। इसके बाद है नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 है 4 + 3 आयोटा माइनस। तो पहले तो हम ब्रैकेट्स खत्म करेंगे, 4 + 3 आयोटा इसी तरह आ जाएगा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, -2 और प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 5 आयोटा आ जाएगा। अब रियल पार्ट को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो 4 - 2 2 आ जाएगा। 3 आयोटा -5 आयोटा करेंगे तो आंसर 3 में से जब -5 करेंगे तो 2 आयोटा आ जाएगा। क्योंकि 5 - 3 2 होता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही आंसर में आता है। तो जब माइनस करेंगे ना 3 आयोटा -5 आयोटा, तो आंसर आ जाएगा -2 आयोटा। अब यहाँ पे ये x प्लस वाई आयोटा फॉर्म ही बनती है, क्योंकि x प्लस है और y की वैल्यू यहाँ पे -2 है। तो यहाँ पे -2 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 3 है, तो हम ब्रैकेट्स को पहले ख़त्म कर लेते हैं। 4 + 7 आयोटा प्लस 4 - 7 आयोटा। रियल पार्ट को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। तो 4 और 4 तो ऐड करने से 8 हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, 0 हो जाएगा, 0 आयोटा। तो जस्ट ये भी लिख सकते हैं इसको हम 8 या फिर प्लस 0 आयोटा भी लिख दें, क्योंकि इसमें सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट इसमें 0 है। तो यही इसका आंसर होगा। इसके बाद है बच्चों पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट्स खत्म करेंगे। 2 + 5 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे +5 आयोटा हो जाएगा। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये +2 -2 रियल पार्ट तो कैंसिल हो गए, इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देंगे। 5 और 5 10। तो ये इसका आंसर आ गया। इसमें रियल पार्ट 0 है, तो आपकी अपनी मर्जी है, ये लिख दें तब भी ठीक है, या फिर 0 + 10 आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि रियल पार्ट इसमें 0 है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो गया, 0 है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है इसमें। तो इसके बाद है पार्ट नंबर 5। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर x प्लस आयोटा वाई या वाई आयोटा भी कह सकते हैं, तो उस फॉर्म में इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले 3 को इन दोनों के साथ, फिर +2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो पहले मैं यहाँ पे 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। तो 3 4 ज़ार 12 और -3 3 ज़ार 9 आयोटा। अब +2 आयोटा को इन दोनों के साथ, तो +4 2 ज़ार 8 आयोटा, प्लस माइनस -3 2 ज़ार 6 आयोटा। जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12 -9 आयोटा प्लस आयोटा करेंगे तो आंसर माइनस आयोटा आ जाएगा। फिर -6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। तो यहाँ पे 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस +6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। 12 में जब 6 ऐड करेंगे तो आंसर 18 और 7 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया है, यानी कि x + y आयोटा फॉर्म में। अब यहाँ पे x तो 18 है और y की वैल्यू -1 है और 7 आयोटा आ गया। तो बच्चों यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रही हैं, तो ये कॉमर्स की फॉर्म में है। मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + b आयोटा। अब यहाँ a लिख लें या x और y लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है। इसको ये भी लिख सकते हैं a, b। तो ये फॉर्म है। अब हमने पहले इस फॉर्म में चेंज करना है, फिर दोनों को डिवाइड कर देना है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 + 2 आयोटा, और इसको अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखूं तो ये 3 और यहाँ पे माइनस आयोटा है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, अब इनको डिवाइड कर देंगे। 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। एक और चीज़ मैंने बताई थी, ये आपने हमेशा याद रखनी है कि आयोटा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है, बटे में आयोटा कभी भी नहीं आता। तो हम रैशनलाइज कर देते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ 3 माइनस आयोटा, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 प्लस आयोटा से। आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हैं। अब ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 को इन दोनों के साथ, फिर 2 आयोटा को दोनों के साथ।
तो 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा और 3 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा आ जाएगा। अब 2 आयोटा को इन दोनों के साथ करेंगे, 2 आयोटा जब 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें या डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो हम इसको लिखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। मल्टीप्लाई कर लें तब भी वही बनता है, या हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं। तो ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा लिया, मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 9 और 6 में जब 3 ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, तो 9 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 आ जाएगी। और अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 आ जाएगा। तो 9 प्लस 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस करेंगे, 2 1 ज़ार 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब 9 माइनस 2 करेंगे, क्योंकि दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 9 माइनस 2 7 प्लस 9 आयोटा और 9 और 1 10, ये आंसर आ जाएगा। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं, 10 दोनों पर डिवाइड हो रहा है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, 7/10 9/10 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया है x प्लस वाई आयोटा फॉर्म में, तो ये इसका आंसर होगा। या इसको अगर आप लोग ये भी लिख देंगे 7/10 कॉमा फिर 9/10 यहाँ पे कॉमास की फॉर्म में, तब भी ठीक है, ये लिख देंगे तब भी ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कॉमास में था इस वजह से मैंने आंसर को भी इस फॉर्म में लिख दिया। ये लिख दें तब भी ठीक है, ए प्लस बी आयोटा फॉर्म बना दें, या एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। इसके बाद है पार्ट नंबर 7। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, जस्ट फार्मूला लगा लिया, क्योंकि फार्मूला लगाना आसान है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, ज़्यादा उसको ईजिली हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, -1 आ जाएगी। और यहाँ पे 2 प्लस आयोटा को इसी तरह लिख लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 प्लस आयोटा। 1 में जब 1 ऐड करेंगे 2 इंटू 2 प्लस आयोटा, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2 प्लस 2 2 ज़ार 4 और साथ 2 आयोटा। तो इसका आंसर x प्लस वाई आयोटा, या अब आयोटा वाई जो भी कह लें, x प्लस यानी कि a प्लस बी आयोटा फॉर्म में आ गया। तो इसी फॉर्म में इसका आंसर फाइंड करना था, यही इसका आंसर होगा। तो ये वाला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट, इसमें भी आयोटा फ्रैक्शन में आ गया है, बटे में आ गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आयोटा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में होता है। तो हम करते हैं इसको रैशनलाइज, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा था, हमने साइन चेंज किया आयोटा वाली वैल्यू का, तो 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा ही आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई या फिर डायरेक्ट फार्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो 2 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 माइनस 3 आयोटा 4 माइनस 9, सारी वैल्यूज इसी तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, -1। तो ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ इसी तरह लिख लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब 9 में 4 को जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13। तो ये 13 अब दोनों नंबर्स पे डिवाइड है तो हम इसको सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, ये यहाँ पे 7 आयोटा आ जाएगा। तो 2/13 -3/13 आयोटा, तो ये इसका आंसर आ गया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। यहाँ पे ये x की वैल्यू है, ये माइनस माइनस y, ये इसकी वैल्यू और 7 आयोटा। तो यही इसी फॉर्म में हमने इसका आंसर फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के थे 8 पार्ट्स, जो कि मैंने सारे इसी लेक्चर में कवर कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।